हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 15 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 15। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुख और दुख के विषय में बता रहे हैं। वे अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि सुख और दुख ज्ञानी पुरुषों के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता, परंतु जो व्यक्ति मायावादी है और माया से घिरा हुआ है उसे सुख और दुख दोनों ही चीजें अत्यधिक असर करती हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि दुख इतना अधिक हो गया है कि हृदय फटा जा रहा है और हृदय का उबाल आंखों के माध्यम से अश्रु बनकर बाहर आ जाता है, परंतु कुछ ही समय के पश्चात वह दुख भूल जाता है और सुख आ जाता है। सुख आने पर व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि अब उसे सब कुछ प्राप्त हो गया, अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह सुख भी क्षणिक है, थोड़े समय में वह सुख भी चला जाता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर एवं यथा स्वरूप में दिए गए अनुवाद एवं तात्पर्य के विषय में। सर्वप्रथम श्लोक। यं हि न व्यथयन्त एते पुरुषं पुरुषशभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 15 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 15 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 15 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्टसाध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेदन करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।